Dear students, we have discussed the mechanism of lithium aluminum hydride, and we came to know that lithium aluminum hydride causes reduction by the donation of hydride. तो इसका मतलब यह है कि जितने भी पोलर डबल बॉन्ड्स होंगे, जैसे हमारे पास C डबल बॉन्ड O होगा या C डबल बॉन्ड N है या C ट्रिपल बॉन्ड C है, जहां पे आप ये प्रेडिक्ट करते हो इसका चार्ज डेल्टा पॉजिटिव, इसका चार्ज डेल्टा नेगेटिव, इसका डेल्टा नेगेटिव, इसका डेल्टा पॉजिटिव, सॉरी इसका डेल्टा पॉजिटिव, इसका डेल्टा नेगेटिव, इसका डेल्टा पॉजिटिव, इसका डेल्टा नेगेटिव। तो जहां जहां पे पोलर डबल बॉन्ड्स होंगे उन सब के केस में हाइड्राइड जो कि H नेगेटिव लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आएगा वो इन सब की रिडक्शन करेगा। और मान लीजिए अगर आपके पास कहीं पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो अल्कीन्स वाला है ये नॉन रिड्यूसिंग हो सकता है बिकॉज ऑफ इट्स नॉन पोलर नेचर। तो इसी तरह अगर किसी जगह कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये इसको भी रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से नहीं होगा एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस, क्योंकि ये नॉन पोलर होगा। लेकिन हां, अगर कोई ऐसा सबस्टिट्यूएंट है जिसने इसकी पोलैरिटी को इंक्रीज किया है, यानी अगर कहीं पे कंजुगेशन है, ठीक है, तो उस केस में किसी एक जगह पे पॉसिबिलिटी रहती है कि इसका रिडक्शन हो सकता है। तो अब हम यहां पे ये देखेंगे कि इन मॉलिक्यूल्स में जिनमें कि वास्ट नंबर ऑफ कंपाउंड्स आते हैं, इसके भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, या हमारे पास एक और बॉन्ड है जिसको आपको पता है NO2 है, यहां पे भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो ये भी इससे रिड्यूस होगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि पहले हम कुछ मॉलिक्यूल्स की रिडक्शन दिखाएंगे, उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ इसको कंपेयर करेंगे, और उसके बाद वी विल बी बिगिनिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। सो लेट्स हैव द रिडक्शन बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन अ शॉर्टकट मेथड, जिससे आप इजीली कर सकते हो। देख लीजिए, ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है कि मान लीजिए आपके पास अल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH। अगर आपने इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, उसके बाद अगर आपने इसको हाइड्रोलाइज किया H3H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, अब यहां पे देखिए क्या हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी जो बेसिक इक्वेशन है, फंडामेंटल इक्वेशन है, उससे हमें यह पता चला कि यहां के 4 हाइड्रोजन्स आर यूजेबल, दे कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस। और यह भी रिपोर्ट किया गया है कि कुछ एक केसेस में दे अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन ऑन ऑल दैट, बट जनरली हम ये देखते हैं कि इन 4 हाइड्रोजन्स को हम यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है इसके 4 मोल्स इसके साथ रिएक्ट करेंगे, 4 मोल्स इसके 4 मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, और हाफ ऑफ द हाइड्रोजन विल कम फ्रॉम द वाटर। सो व्हाट विल हैपन इन द सिंपल सेंस इज, व्हाट आप क्या करेंगे, ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसको एक तो हाइड्राइड आएगा यहां से, ठीक है, हाइड्राइड यहां से आएगा, वो इसको अटैक करेगा, शिफ्ट विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फिर वो कॉम्प्लेक्स बनेगा, और उसके बाद सिंपली देयर विल बी द हाइड्रोलिसिस बाय यूजिंग H पॉजिटिव, एंड इन दिस केस यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस RC डबल बॉन्ड OH एंड देन इट्स H, देन इट्स H। तो यहां पे H और यहां पे H आपको मिला, तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट आएगा अल्कोहल। तो इसी तरह अगर हमारे पास मान लीजिए आपने लिथियम एल्यूमिनियम D3 यूज किया इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, और नेक्स्ट स्टेप में आप वाटर यूज कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो इसमें इस केस में क्या हो जाएगा ये देख लीजिए। क्योंकि अब D3 आपने यूज किया है यानी आपने ड्यूटेरियम यूज किया है, तो ड्यूटेरियम की वजह से क्या हो जाएगा कि D नेगेटिव विल कम एंड दैट विल अटैक हियर, और उसके बाद hydrogen will come from this and that will be donated to this, and so you will get the product as RCOH, then it's H, and then it's D. So D, which comes from the lithium aluminum hydride, attacks the carbon, while as the another hydrogen which comes from the water, it attacks from it attacks to the oxygen. Similarly,
अगर हमारे पास ये है, लेट अस सपोज वी हैव द कीटोन, नाउ यू कैन डू इटसेल्फ बाय ऑफ द कीटोन। अब अगर हमारे पास एसिड क्लोराइड मान लीजिए आपके पास ये है RC डबल बॉन्ड O Cl या X यहां पे हमने लिया। याद रखिए एक बात, जो भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड होगा विद कार्बन, चाहे उसमें एसिड क्लोराइड है, चाहे उसमें क्या बोलते हैं उसको एस्टर्स है, चाहे उसमें एसिड अनहाइड्राइड्स है, ठीक है। तो जब भी आपको ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे, चाहे उसमें एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हैं, तो जब भी आपको ऐसे कंपाउंड्स मिलेंगे, कन्वर्ट देम सिंपली टू व्हाट वी से एज अल्कोहल्स। अब अगर नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड होगा, जैसे हमारे पास NO2 है, जैसे हमारे पास अमाइड है, उसमें प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन रहता है, हमारे पास साइनाइड है, उन सब के केस में यू विल बी गेटिंग amines if you are using lithium aluminum hydride in the second step also, but if you hydrolyze them in certain cases you will get aldehydes as well। तो हमारे पास मान लीजिए अभी ये है, तो इसको आप कैसे हाइड्रोलाइज करेंगे? तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड in presence of tetrahydrofuran using H2O and H पॉजिटिव। देखिए आप सिंपली क्या करते होंगे, पहले मैं आपको बोलता हूं कि देखिए पहले क्या करेंगे, पहले आप इस पार्ट को रिमूव कीजिए, यहां पे पॉजिटिव यहां पे नेगेटिव, Cl विल बी रिलीज्ड एज Cl नेगेटिव बाय द हाइड्राइड ऑफ दिस, ठीक है। तो इन दैट केस यू विल गेट दिस RC डबल बॉन्ड OH। तो ये हमारे पास पहले केस में ऑब्टेन होगा प्रोडक्ट, यानी Cl का रिप्लेसमेंट होगा। Cl का रिप्लेसमेंट किस किस, ये वाला ग्रुप किस किस में रिप्लेस होता है? ये वाला ग्रुप जो है ये एसिड क्लोराइड्स में रिप्लेस हो जाएगा, ये एसिटर्स में रिप्लेस होगा, ये एसिड अनहाइड्राइड्स में रिप्लेस होगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स में रिप्लेस हो जाएगा। इन सब को हम इंप्योर कार्बोनाइल कंपाउंड्स बोलते हैं। और अगर हमारे पास अमाइड है तो उस केस में थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, जैसे कि ग्रिकनॉर्ड्स रिएजेंट में भी होता था। और ग्रिकनॉर्ड्स रिएजेंट में भी वैसे ही होता था कि एक टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स बनता था, उसके बाद आपका Cl जो है वो रिप्लेस हो जाता था, और यहां पे हमने उसको रिप्लेस किया हाइड्राइड से। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्शन रिएक्शन आपको पता है, नेक्स्ट अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो यू विल गेट व्हाट वी से एज प्राइमरी अल्कोहल्स, इन द सेंस इफ यू विल यूजिंग द व्हाट वी से एज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड in presence of tetrahydrofuran, and followed by this there will be the use of water in presence of H positive. So simply there will be addition of hydrogen on this, one hydrogen will be added to carbon and another will be added to oxygen. So in that case you will get the product as, so this is the product that is obtained. So here it's H, here it's H, so this will be, you will get the product. अब सिमिलरली अगर हमारे पास मान लीजिए इसकी जगह पे OR होगा, यानी एसिटर होगा, ठीक है, तो सेम प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर हमारे पास OC डबल बॉन्ड O एंड R होगा, यानी एसिटिक अनहाइड्राइड्स, क्या बोलते हैं अनहाइड्राइड्स अगर हमारे पास होंगे तो सेम प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। और अगर हमारे पास यहाँ पे OH होगा, यानी Cl की जगह पे हमारे पास OH होगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इन सब के केस में यू विल बी गेटिंग फर्स्ट व्हाट वी से एज aldehydes, and those aldehydes will be further reduced to produce what we say as primary alcohols by using lithium aluminum hydride. So Cl के केस में, OR के केस में, या OC डबल बॉन्ड O R के केस में, या OH के केस में, इन सब के केस में you will have the replacement of this group by the hydride, and after replacing the group or an atom by an hydride, then after you will be causing simple reduction of those aldehydes into primary alcohols. तो नेक्स्ट हमारे पास है अमाइड्स और नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स। अगर हम उनको रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मान लीजिए आपके पास ये है RC डबल बॉन्ड O NH2, आपने इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव यूज किया। तो इस केस में क्या हो सकता है? याद रखें, अगर नाइट्रोजन बेस्ड कोई कंपाउंड यहां पे, यानी अगर आपके पास नाइट्रोजन है, पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट रिएक्ट करता था, इसका हाइड्रोजन एसिडिक होगा तो पहले ये निकलेगा, उसके बाद फर्दर रिडक्शन कैसे होगी? फर्दर रिडक्शन में क्या होगा कि अगर यहां पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स में यहां पे लोन पेयर इन कंजुगेशन विद पाई बॉन्ड होता है,
ये ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट करके इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहां पे ये ऑक्सीजन इसके साथ ये क्या बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट करता है, उसकी वजह से यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और नाइट्रोजन ज्यादा कंजुगेट करेगा और उसकी वजह से ये बॉन्ड टूटता है और उसके बाद इस वाले बॉन्ड को रिप्लेस किया जाता है बाय हाइड्राइड। यानी आप सिंपली प्रोडक्ट जो है आप ऐसे ऑब्टेन कीजिए, अगर यहां पे नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है तो आप इसको रिप्लेसमेंट ऐसे कीजिए, RC डबल बॉन्ड O NH2, 2 हाइड्रोजन से इसका रिप्लेसमेंट कीजिए, 2 हाइड्रोजन पहले इसको दीजिए, फिर 2 हाइड्रोजन इसको दीजिए, तो आपको प्रोडक्ट जो है RCH2 NH2 मिलेगा एंड प्लस वी विल गेट वाटर। ठीक है, तो आपको अमाइन मिलता है। यानी अगर आपके पास एसिड अमाइड्स है, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड है यहां पे, तो आप इसको सिंपली कीजिए अमाइंस में कन्वर्ट, दैट्स अ प्राइमरी अमाइन, दैट्स इट इज गेटिंग कन्वर्ट। इसी तरह अगर RNHR होगा यानी सेकेंडरी अमाइड होगा तो सेम प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा, अगर NR2 होगा तो सेम प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। तो नाइट्रोजन के केस में यू विल बी सिंपली काजिंग द कंप्लीट रिडक्शन ऑफ दिस and replacing C double bond O by the hydrogen in case of using lithium aluminum hydride as what we say as a reducing agent। Similarly अगर हमारे पास ये है, अगर हमारे पास RC ट्रिपल बॉन्ड N है, RC ट्रिपल बॉन्ड N है, इसको अगर आपको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस करना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन फॉलोड बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप यहां पे जो प्रोडक्ट है, यहां पे आप सिंपली प्रोडक्ट जो है इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, 2 हाइड्रोजन यहां से दीजिए, 2 हाइड्रोजन यहां से दीजिए। ठीक है, तो यहां पे प्रोडक्ट जो है वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपको सिंपली मिलेगा प्रोडक्ट RCH2NH2। लेकिन हां ये बात याद रखिए, अगर आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और उसके बाद HCl यूज किया तो उस केस में यू विल गेट एल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन जनरली आपका यही केस, मेजॉरिटी ऑफ द केस में आपको यही करना है। तो अगर आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज किया तो यू विल सिंपली गेट व्हाट वी से एज अमाइन as a product of the reduction. So nitrogen based compounds are converted into amines, while as oxygen based compounds, acid chlorides, acid earths, acid anhydrides, etc. are converted into what? Alcohols. And we are mainly focusing on the preparation of what? Alcohols. Plus जब हम amines पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ये भी जरूरत पड़ेगा. That's the reason I am showing it a complete reduction of lithium aluminum hydride. अब next case में देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए ये है, आपके पास एपोक्साइड्स है, ठीक है, तो आपने इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज किया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यूजिंग वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। सो व्हाट यू विल बी डूइंग इज, आप इसको देखिए, रिंग जो है वो ओपन हो जाएगी एज इन केस ऑफ ग्रिग्नॉड्स रिएजेंट, और यहां से H नेगेटिव आएगा। H नेगेटिव इज अ स्ट्रॉन्ग base as well as it has strong basicity as well as nucleophilicity। तो यहां पे SN2 अटैक हो जाएगा, SN2 अटैक मतलब इस कार्बन पे अटैक होगा और ये शिफ्ट ऐसे हो जाएगा, और उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है ये इसकी तरफ रिंग ओपनिंग हो जाएगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे आपका हाइड्राइड आएगा और उसके बाद इसको H पॉजिटिव वाटर से आएगा, तो इसका मतलब यह है कि आपको सिंपली ये अल्कोहल बनेगा। तो एपोक्साइड्स के केस में यहां पे यू आर गेटिंग येट अगेन व्हाट वी से एज एन अल्कोहल्स एज अ प्रोडक्ट। तो ये है हमारे पास रिडक्शन प्लान्स ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग द रिडक्शन प्लान्स फॉर सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखिए, याद रखिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड causes the same। जैसे मैंने अगर मान लीजिए ऐसे लिखा RC डबल बॉन्ड O H, मैंने इसको डाल दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब दूसरा डिफरेंस देखिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड में फर्क क्या है। आप इसको प्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज CH3OH और यू कैन यूज एथेनॉल एज अ सॉल्वेंट, एथेनॉल एज अ सॉल्वेंट, और यू कैन यूज एनी प्रोटिक सॉल्वेंट हियर, नो प्रॉब्लम।
ठीक है। अब इससे हमें बेनिफिट देखिए क्या मिलता है, अगर ये भी वही काम करता है तो इसका क्या फायदा है। पहली बात है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो दूसरी बात यह है कि कुछ एक मॉलिक्यूल्स जो कि एक्चुअली उनका सॉल्युबल ज्यादा नहीं है, जैसे शुगर्स हमारे पास होते हैं, तो शुगर्स ईथर्स में उतने ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो उनको हम जनरली रिड्यूस करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड से, क्योंकि वो प्रोटिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबलाइज होते हैं। तो उसके बाद अगर आप यूज करेंगे द सेम मेथड H2O इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो ये भी हाइड्राइड डोनर है सिमिलर, लेकिन ये इसका जो हाइड्राइड देने का टेंडेंसी है दैट इज लेस एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सो इट हैज लेसर टेंडेंसी टू गिव द हाइड्राइड। सो यहां पे अगर आप देखोगे ये हाइड्राइड देगा, लेकिन इसकी वीक टेंडेंसी है, और यहां पे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है इनको कंप्लीटली रिड्यूस करके अल्कोहल बनाएगा। तो आपको प्रोडक्ट जो है RCOH H और H मिलेगा। तो यहां पे ये हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, दिस कम्स फ्रॉम द सोडियम बोरोहाइड्राइड while as this comes from what we say as a water. That's the same as we are doing, but there is an what we say as an important differences. देखिए अगर हमारे पास कीटोन है, कीटोन को ये रिड्यूस करेगा, इसको ये रिड्यूस करता है। अगर हमारे पास एसिड क्लोराइड है, इसको भी ये रिड्यूस करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो रिड्यूस करेगा ही करेगा बिकॉज दैट्स अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हमारे पास एसिटर या बाकी कंपाउंड्स है, अगर हमारे पास मान लीजिए एसिटर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक अनहाइड्राइड है या बाकी कंपाउंड्स हैं, तो उनको ये रिड्यूस नहीं करता है। लेकिन हाँ अगर आपके पास एपॉक्साइड्स हैं उनको ये रिड्यूस करेगा। तो इसका मतलब यह है कि इसको ये रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे पास एसिटिक अनहाइड्राइड्स हैं उनको भी रिड्यूस नहीं करेगा, अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है उनको भी रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पे बात ये समझ आती है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ये मेनली रिड्यूस करता है एल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को और एसिड क्लोराइड्स को और एपॉक्साइड्स को। तो इसका मतलब यह है कि इट्स अ वीकर रिड्यूसिंग एजेंट एज कंपेयर टू व्हाट वी से एज द लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसी तरह अगर हमारे पास मान लीजिए किसी जगह पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, लेट्स सपोज हमारे पास C डबल बॉन्ड OH, उसके बाद C डबल बॉन्ड C, और उसके बाद इट्स अटैच्ड टू द फिनाइल रिंग। This is attached to phenyl. Now, where comes the case? What are the different important aspects of this mechanism? अब अगर आपने यूज किया इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये तो रिड्यूस होगा ही होगा, लेकिन उसके बगैर अगर यहां पे फिनाइल ग्रुप है तो उस केस में देखा गया है कि ये भी रिड्यूस होता है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा और आपको सैचुरेटेड अल्कोहल्स मिलेंगे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये रिड्यूस हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज वेल एज C डबल बॉन्ड O, दे बोथ विल गेट रिड्यूस्ड एंड यू विल गेट अ सैचुरेटेड अल्कोहल इन दिस केस। लेकिन अगर आपने इसके केस में यूज किया सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, तो मेनली रिडक्शन यहां पे होगी, C डबल बॉन्ड O के केस में रिडक्शन। लेकिन अगर आपने यूज किया सोडियम बोरोहाइड्राइड इन अ पोलर सॉल्वेंट, इन मान लीजिए एथेनॉल आपने यूज किया, उसके बाद इंडियम क्लोराइड आपने यूज किया, तो अगर आप इंडियम क्लोराइड यूज करते हो, ठीक है, तो उसकी वजह से देखा गया है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो रिड्यूस होता है। और अगर आप नहीं भी यूज करोगे, ये भी याद रखें, अगर आप इंडियम क्लोराइड यूज नहीं भी करोगे तब भी सोडियम बोरोहाइड्राइड का कुछ परसेंटेज होता है जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है, लेकिन मेजॉरिटी परसेंटेज जो होता है वो C डबल बॉन्ड O में जहां पे रिडक्शन होती है वो वाला पार्ट ज्यादा होता है। यानी यहां पे जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड भी करता है, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर हम देखेंगे तो यहां पे ज्यादा चांसेस है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड दोनों को रिड्यूस करेगा, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है हमारे पास स्पेसिफिकली इस वाले बॉन्ड को रिड्यूस करता है, इसको भी करता है लेकिन उसका परसेंटेज कम होता है। लेकिन अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड इन एथेनॉल इन यूजिंग इंडियम क्लोराइड यूज करोगे तो उसमें ये और ये दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। अगर आप सोडियम बोरोहाइड्राइड
सोडियम बोरोहाइड्राइड यूजिंग सिरिक क्लोराइड यूज करोगे, सिरिक क्लोराइड यूज करोगे, तो उस केस में देखा गया कि मेनली यहां पे होता है, यानी स्पेसिफिसिटी इसकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस केस में हमने देखा है कि अगर आप मान लीजिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यूजुअली तो रिड्यूस नहीं होता है, चाहे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है या सोडियम बोरोहाइड्राइड है, बिकॉज ऑफ द नॉन पोलर नेचर। लेकिन अगर इसके पास इसके अराउंड जो है वन ऑफ द सबस्टिट्यूएंट ऑफ फिनाइल रिंग, एट दैट टाइम इट गेट्स रिड्यूस्ड by lithium aluminum hydride in the what we say is a more percentage, while as sodium borohydride also reduces it, but the percentage is less. But if you use indium chloride, at that time you are getting more of the percentage of the reduction product in case of carbon carbon double bond as well as C double bond O. But if you use sodium borohydride in presence of C chloride, then this part gets mainly reduced. So these are the important aspects of what we say as a reduction by using sodium borohydride and lithium borohydride. The properties of alcohols and phenols. So we have properties of alcohols and phenols. यहां पे देख लीजिए, हमारे पास अगर आप अल्कोहल या फिनॉल देखोगे, मान लीजिए आपके पास अल्कोहल है या हमारे पास फिनॉल है, फाइ स्टैंड्स फॉर द फिनॉल, इट्स अ फिनाइल ग्रुप। तो ये है, ये वाला ग्रुप इज कॉल्ड एज फाइ, फिनाइल ग्रुप। अब अगर हम इन दोनों को देखेंगे, पहले हम पढ़ेंगे वो रिएक्शंस जो इनको कॉमन है, उसके बाद वो वाली रिएक्शन जो डिफरेंट है, उसके बाद वी विल हैव ईथर्स। अब इसमें उतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह विद इन द स्पैन ऑफ व्हाट वी से एज 4 to 5 days, 4 to 5 lectures, 4 lectures or 5 lectures will be completing this, the important reactions of alcohols and phenols, because इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी आपने पढ़ी। अब यहां पे देख लीजिए, अगर आप इसको देखोगे, दोनों में एक चीज कॉमन है, वो ये चीज है, यानी एक पार्ट ऑफ रिएक्शन इज ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, वो दोनों में कॉमन है, यानी ये भी दिखाता है, ये भी दिखाता है। दूसरा पार्ट है, अगर आप इसको देखोगे, अल्कोहल्स के केस में एक और पार्ट है, ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। ये कब होता है? पहला है ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड विच इज कॉमन टू बोथ अल्कोहल्स एज वेल एज फिनॉल्स। दूसरा है ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड विच इज मोर प्रोमिनेंट फॉर व्हाट वी से एन अल्कोहल्स and it's less prominent for phenols. The reason you can give yourself, because there will be the conjugation, lone pair will be delocalized, and because of this delocalization, this pi single bond will get double bond character, and when it will get double bond character, it's difficult to break. तो पहला पार्ट है रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH, दूसरा पार्ट है रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड विच इज मोर प्रोमिनेंट फॉर अल्कोहल्स, तीसरा पार्ट जो है जिसमें कि OH और अल्काइल पार्ट दोनों अल्कोहल्स में यूज होते हैं, लेकिन यहां पे आप देखोगे कि रिएक्शंस विल मेनली ऑकर ऑन द बेंजीन रिंग। सो देयर आर 3 parts. I try to highlight all the 3 parts. The first part is breaking of OH bond, which is very common to both alcohols as well as phenols. The next part is breaking of CO bond, which is more prominent for alcohols and less prominent for phenols because of the double bond character, because of the resonance. And the next part is for the alcohols is that breaking of or involvement of both OH and the alkyl part, while as it is for the phenols it is rated as electrophilic substitution reaction. बात समझ में आएंगी? तो पहले हम वो वाला पार्ट करेंगे जो इनका कॉमन है, यानी हमारे पास OH वाला पार्ट जो है वो दोनों में कॉमन है। तो OH वाले पार्ट को हम पहले फिनिश करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो अल्कोहल्स का करेंगे, ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, उसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दैट विल कंप्लीट द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट, दैट्स ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अल्कोहल्स एंड मूविंग टुवर्ड्स द फिनॉल। सो लेट्स हैव दिस, देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास अल्कोहल है, आपके पास यहां पे अल्कोहल है, अल्कोहल्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर है, माने कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर है, ये इन डेफिसिट सेंटर्स को अटैक कर सकते हैं अल्कोहल्स या फिनॉल्स,
ये लोन पेयर के वाया, बिकॉज दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स, दे कैन अटैक ऑन दिस एंड विद द रिजल्ट व्हाट विल हैपन इज, ये जरूरी नहीं यहां पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। तो आपको जो है प्रोडक्ट जो है ऐसे मिलेगा, ओ एच यहां पे पॉजिटिव चार्ज और उसके बाद आर और उसके बाद डीप्रोटोनेशन होती है। बात समझ में आई? डीप्रोटोनेशन होके वो बेस के साथ कंबाइन हो जाएगा तो आपको प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा। यानी यहां पे अगर आप देखोगे अल्कोहल्स के केस में देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ OH bond which is same that of the phenols. So whenever the alcohols will act as nucleophiles means that it whenever they will attack on the electron deficit centers, which are electron deficit centers bearing positive charge on the carbon or delta positive charge on the carbon, in all the cases what will happen is that their OH bond will be broken. So that will be what we say as a product that is obtained. The next important is that if we have an alcohol and let us suppose if we protonate it, मैं इसको पहले ही प्रोटोनेट कर देता हूं, मान लीजिए मैंने HBr ऐड किया, लेट अस सपोज। अब यहां पे देख लीजिए ये इसको प्रोटोनेट करेगा, उसके बाद ये बनेगा ROH H, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करने के बाद इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अटैक करने के बाद यहां पे अटैक होगा और ये लीव करेगा। यानी अगर प्रोटोनेशन होती है, यानी अगर इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है तो उस केस में यहां पे ये जो बॉन्ड है, देखिए कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, CO बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। समझ आ रही है बात? यानी अगर अल्कोहल्स को कोई इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर पहले ही अटैक कर देता है, यानी इसको हम प्रोटोनेट करते हैं, अगर प्रोटोनेट किया तो उसके बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसके बाद यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट करके CO बॉन्ड में डेल्टा पॉजिटिव चार्ज अराइज होगा और उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाए। यानी प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स, चाहे वो प्रोटोनेटेड किसी तरीके से भी हो, ठीक है, ऑलरेडी ये सेट ऑफ रिएक्शंस आपने पढ़ा है जिसमें कि हमने PCl3, PCl5, HCl, HBr, HI और उसके बाद ल्यूकोस टेस्ट रिएक्शंस, वो ये पार्ट आपने कंप्लीटली पढ़ा है जिसमें कि CO बॉन्ड ब्रेक होता है। दिस हैज बीन ऑलरेडी स्टडीड। नाउ व्हाट वी वांट टू नो इज द ब्रेकिंग ऑफ व्हाट वी से एज अ OH बॉन्ड एंड हाउ वी कैन हैव द डिफरेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन। इज इट क्लियर? सो दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। दिस इज द सेम पार्ट एज यू हैव स्टडीड reactions of alcohols with PCl3, reactions of alcohols with PCl5, reactions of alcohols with SOCl2, reactions of alcohols with halo acids. So that part is this. Halo acids के केस में आप यही स्टेप करते हो, उसके बाद Br का अटैक होता है बाय SN1 और SN2 मैकेनिज्म। इसी तरह PCl3 या PCl5 को आप यूज करते हो, वहां पे भी सिमिलर फिनोमेना होता है, वहां पे भी CO बॉन्ड ब्रेक होता है। तो CO बॉन्ड वाली रिएक्शंस जितनी भी है वो आपने ऑलरेडी पढ़ी है। अब हम फोकस करते हैं मेनली द रिएक्शंस इन विच देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ व्हाट वी से एन OH बॉन्ड इन केस ऑफ व्हाट अल्कोहल्स।